स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने सेल चैप्टर में आपके यहाँ तक पढ़ लिए थे। ऑर्गेनेल्स आपके शुरू होने वाले हैं। एनसीईआरटी के माध्यम से बनाया गया यह नोट्स है और इस नोट्स में सिस्टम वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले यूनिट नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया, उसका प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया। आज हम लोग साइटोलॉजी पे डिस्कस करने वाले हैं और इसका आज की टॉपिक शुरू होगी राइबोसोम से। क्या क्या आज डिस्कस करेंगे तो आप मान चलिए कि राइबोसोम करेंगे, फिर सेल की डिफिनिट शेप, साइज, मार्फोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। इतनी पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, फिर यूकैरियोट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए। पहला यहाँ पे राइबोसोम। आप सभी लोग जानते हैं कि राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ये तो पहली पॉइंट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिली जाती है। देखिए कह रहा है कि प्रोकैरियोट आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो पहला तो यही है कि ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं हो रहा, यानी ये जब मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है तो आप इसको बड़े आसानी से रख सकते हैं कि ये जो है प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा। चूँकि प्रोकैरियोट के लिए पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए कि जो ऑर्गेनेल्स हों वो क्या हो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और दूसरा यहाँ देखिए कह रहा है ऑर्गेनेल फाउंड इन द ऑल सेल, कह रहा सभी सेल में पाए जाते हैं, बोथ मतलब दोनों में, यूकैरियोटिक में एज वेल एज प्रोकैरियोट में। विद इन द सेल, अगर हम सेल के अंदर चलते हैं, राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम ना सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, कह रहा है राइबोसोम ना सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं बल्कि ये आल्सो टू आर द ऑर्गेनेल, कहाँ पाए जाते हैं, दो ऑर्गेनेल्स में और पाए जाते हैं। किन दो ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं? एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं जो कि प्लांट में है, एंड द माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोनों में पाया जाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं। आ गया ये एनिमल सेल। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सेंट्रोसोम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम देगा। सेंट्रोसोम एनिमल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के रूप में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन में मदद करता है, यानी सेल साइक्लिंग, सेल डिवीजन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में ये क्या करता है? मदद करता है। बात करते हैं सेल पे। कह रहा सेल डिफर्स ग्रेटली इन द साइज। सेल साइज में डिफर होती हैं, अलग अलग होती हैं, शेप में अलग अलग होती हैं और एक्टिविटी में भी अलग अलग सेल पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा, जिसे आप पीपीएलओ कहते हैं, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज कहते हैं, स्मॉलेस्ट सेल होती है और 0.3 म्यू माइक्रोन की इसका पूरा आकार है, यानी इसके बॉडी का जो आकार प्रकार है वो कितना, 0.3 म्यू माइक्रोन में ये सिचुएटेड है, पाई जाती है। इतनी छोटी साइज लेंथ है इसकी। अब इसके बाद जबकि बैक्टीरिया का अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया खुद जो है 3 माइक्रोन से लेकर के 5 माइक्रोन के बीच में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम लार्जेस्ट आइसोलेट मतलब अलग अलग सेल कोई है जो कि आइसोलेट है और सिंगल सेल है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन है? ऑस्ट्रिच का एग है। ऑस्ट्रिच का एग जो है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लिखा गया, ये एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है ये लार्जेस्ट सेल के रूप में जाना जाता है। ये याद करके चलिए, ये सब कॉमन पॉइंट है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर मिलने वाला है तो एक एक नंबर को कहीं से नहीं छोड़ना है। उसके बाद कह रहा है कि एमंग मल्टीसेलुलर, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो आरबीसी की अगर हम बात करें, रेड ब्लड सेल आर द 7 म्यू माइक्रोन डायमीटर, किसका है? 7 डायमीटर का जो है आरबीसी हमारी पाई जाती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं नर्व सेल। नर्व सेल आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। कह रहा है नर्व सेल कैसी है? लॉन्गेस्ट सेल है, लगभग 18 सेंटीमीटर तक की पाई जाती है नर्व सेल। तो ये यहाँ पे दिया गया लॉन्गेस्ट सेल। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन द शेप। सेल क्या है? शेप में बहुत अलग अलग होते हैं। दे आर में भी डिस्क लाइक, कुछ डिस्क लाइक हैं, कुछ पॉलीगोनल हैं, कुछ कॉलमनार हैं, कुछ क्यूबाइडल हैं, कुछ थ्रेड लाइक हैं, इवन कुछ इरेगुलर शेप में भी पाई जाती हैं। द शेप ऑफ द सेल, सेल का जो शेप होता है मे वेरी विद इन द फंक्शन ऑफ परफॉर्म। कह रहा है कि फंक्शन में परफॉर्म करते हैं। इधर आ जाते हैं। अब हमको पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल। आज की वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे
और इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो हम आपको आज प्रैक्टिस पेपर का देंगे और आज एक वीडियो आपको एग्जाम पॉइंट का भी मिलेगा। ठीक है, आप लोगों की थोड़ी सी एक्यूरेसी बहुत कम आ रही, वीडियोज पे व्यूज बहुत कम है, तो थोड़ा सा आप सब लोग मदद करेंगे तो वीडियोज आगे बढ़ेंगे, तो हमें भी थोड़ी उत्सुकता होगी। ठीक है, कम जैसे व्यू कम आते हैं, आपके रेटिंग भी बहुत कम है, देखिए अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप तैयारी करें, जैसे किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, तो उस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। और मैं जो क्लासेस करता हूं, जैसे 25 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, 30 मिनट तक आपका कंसंट्रेशन पावर पीके पे होता है। आप बहुत मतलब बेहतर कंसंट्रेशन से पढ़ सकते। पढ़ने का इन द सेंस अगर हम बात करें तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे साथ आप रिवीजन कर रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ एज ए फ्रेंड मैं आपके साथ इसको रिवीजन करा रहा हूँ। तो आप एज ए फ्रेंड रिवीजन करिए, तो जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपके ऊपर बोझ सा महसूस नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी जो कह रहा हूँ? तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको करनी। ये मत सोचिए कि क्लास चल रही है, क्लास पढ़ रहा हूँ, नहीं। आप ये सोचिए रिवीजन कर रहा हूँ और आपको सब ज्ञात है, आप एमएससी हैं, आप जो जो मतलब जो भी यह वीडियो देख रहा है उसमें 99% लोग कैसे हैं, कोई एमएससी हैं अपने सब्जेक्ट से। तो अब बताइए जो सब्जेक्ट से एमएससी उसे एनसीईआरटी कोई क्या पढ़ाएगा? अपने आप में एक बात है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। तो दो लोग मिलकर कोई काम करेंगे तो और बेहतर होगा, और आप यही काम करिए साथ में, जिससे आपकी एक्यूरेसी और अच्छी आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है यहाँ पे प्रोकैरियोट की एक सेल है, यहाँ पे देखिए दिया गया है पिली है। पिली के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कैप्सूल के बारे में भी बताएंगे, सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में भी बताएंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और राइबोसोम, सब चीज़ों के बारे में मैं अभी एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखिए। ठीक है, कह रहा द प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, द रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, इसके अंतर्गत कौन आता है? बैक्टीरिया आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल आते हैं, माइकोप्लाज्मा आ जाते हैं, और क्या आते हैं? पीपीएलओ आते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, दे आर ग्रेटली स्मॉलर, ये बहुत छोटे होते हैं। और क्या होते हैं? ग्रेट जनरली स्मॉलर, बहुत नॉर्मली क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। मल्टीप्लाई मोर रेपिडली, लेकिन ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी के साथ करते हैं देन द यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तुलना में ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने की इनके पास क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। किसकी तुलना में? यूकैरियोट की तुलना में। दे मे वेरी ग्रेटली इन द शेप एंड साइज, ये शेप और साइज में भी अलग अलग ग्रेड में पाए जाते हैं, इनका लेबल अलग अलग होता है। द 4 बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया आर द बेसिलस, 4 प्रकार की बेसिक शेप आपको बताए जाते हैं, आप जानते हैं। एक तो बैक्टीरिया है, रॉड लाइक। देखिए बैक्टीरिया और वायरस आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मैटर मैं आपको भेज रहा हूँ उसमें हमने फंजाई और बैक्टीरिया का कुछ हिस्सा भेजा हुआ है। बैक्टीरियल डिजीज हम आपको अलग से भेजेंगे, प्रोटोजोन डिजीज अलग से भेजेंगे। ह्यूमन वेलफेयर में अभी कुछ टॉपिक आपकी नहीं भेजेगी। जो लोग हमारे साथ हैं, लगभग आपको जिन लोगों को भेजा गया, लगभग 83 या 84, 81 से 85 पीडीएफ तक आपको भेजे गए होंगे। ठीक है, इस पीडीएफ के अलावा अभी भी बहुत से पीडीएफ हैं। ये पीडीएफ एक पीडीएफ नहीं है, हल्के मत लीजिएगा। एक एक पीडीएफ में कम से कम 16, 17, 18 पेज हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा है पीडीएफ। कुछ पीडीएफ तो ऐसे ऐसे हैं जैसे मान चलिए कि आपके 40, 50 पेज हैं, तो हल्का नहीं है। नोट्स बहुत वीआईपी है। अभी आपका कम से कम मान चलिए 16 से 17 पीडीएफ बचा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे आपको 15 अगस्त तक भिजवा दूंगा। और इतना ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में इसे प्राप्त कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी नोट्स इस तरह से नहीं दे रहा है। आप इस बात का भरोसा करिए, यकीन करिए। और मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, क्लासेस भी आपके लिए फ्री करके रखा हूँ। आपको एक ही महीने का समय, मैं भी समझ रहा हूँ इस एक महीने में आपके पास कितना कम समय है, आपको पूरा कितना पढ़ना है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएं, बड़ा कम हो गया, बैटरी की पावर कम हो गई क्या भाई? इसको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। हाँ ठीक, तो ये आपको जो है चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये चीज़ें आपको यहीं से इम्प्रूव होंगी। 99 बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जरूर दीजिए और ज़रूर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द 4 बेसिक शेप, 4 प्रकार के बेसिक शेप पाए जाते हैं बैक्टीरिया के। बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम, स्पाइरल शेप की पाई जाती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज द फंडामेंटली सिमिलर इवन द प्रोकैरियोटिक एग्जीक्यूटेड ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ द शेप एंड फंक्शन। कह रहा है कि इनका जो शेप और फंक्शन ऐसा है कि उसमें वो सर्वाइव कर जाते हैं।
ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल, सभी प्रोकैरियोट में एक सेल वॉल पाया जाता है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा, लेकिन माइकोप्लाज्मा में एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, सिवाय, शुद्ध हिंदी तो इसको सिवाय मिलेगी, लेकिन हम लोग जनरल भाषा में क्या कह सकते हैं, छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, किसको छोड़ करके, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके बाकी कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना पाई जाए, सेल वॉल ना पाई जाए, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, लेकिन जो ये है क्या नाम, माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इन द साइटोप्लाज्म, कह रहा जो फूड मैट्रिक्स भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर आर नो वेल डेफिनिट न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई डिफाइनिंग न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज द बेसिकली नेकेड, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, नेकेड होता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। आगे जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। नॉट इनवेलप बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। इन एडिशन ऑफ द जीनोम डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया एंड स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड ऑफ द जीनोम डीएनए, कह रहा कि जब इसके बॉडी से बाहर होता, मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, तो उसे सर्कुलर डीएनए या जीनोम डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए के नाम से अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, इस छोटे छोटे डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ाएंगे तो उस बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताएंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्लांट और एनिमल दोनों में रखा गया है, इकोलॉजी प्लांट एनिमल दोनों में रखा गया है, जेनेटिक्स दोनों में रखी गई है, साइटोलॉजी दोनों में रखा गया है, मैंने बॉटनी में और जूलॉजी दोनों में रखा गया है, तो दोनों के लिए कॉमन है, तो आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा, सब बताएंगे हम एक एक करके। ठीक है, कह रहा था प्लाज्मिक डीएनए कन्फर्म्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब ऐसा कैरेक्टर जो विजुअल हो, दिखाई पड़े, कैरेक्टर सच एज बैक्टीरिया, कह रहा जो ये डीएनए होते हैं बैक्टीरिया के फिनोटाइप कैरेक्टर और जीनोटाइप कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे आ जाते हैं। कह रहा वन सच कैरेक्टर, एक कैरेक्टर और है, रेसिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक के क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं। इन हायर क्लास यू लर्न द प्लाज्मिड डीएनए, कह रहा है जब आप हायर क्लास में जाएंगे, हायर क्लास मतलब ये 11th का है, 12th में आप जाएंगे तो 12th में आप किसके बारे में अध्ययन करेंगे, 12th में हम आपको बताएंगे, तो प्लाज्मिड डीएनए आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले में मिलेगा। इज यूज इन द मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए, कह रहा दूसरे डीएनए के रूप में उपयोग किया जाता है, विदेशी डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द यूकैरियोट, कह रहा अगर कोई यूकैरियोट है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नो ऑर्गेनेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में। नो ऑर्गेनेल लाइक द वन ऑफ द यूकैरियोट दे फाउंड इन द प्रोकैरियोट एक्सेप्ट ऑफ द राइबोसोम, कह रहा यूकैरियोट की तरह प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता सिवाय राइबोसोम को। प्रोकैरियोटिक हैव द इन, ठीक, प्रोकैरियोट हैव समथिंग, प्रोकैरियोट में एक चीज और है कि यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन, इंक्लूजन का पाया जाना यहाँ पे यूनिक प्रॉपर्टी हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा ये स्पेशलाइज डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम, कह रहा इसके पास एक स्पेशल टाइप की सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो सेल मेम्ब्रेन से ही डेवलप होता है, डिफरेंशिएट होकर बनता है, जिसका नाम क्या होता है, मीजोसोम होता है। मीजोसोम मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, मीजोसोम होता है। इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर मीजोसोम का पाया जाना। दे आर इसेंशियल इन फोल्डिंग, यह एक इसेंशियली इन फोल्डिंग होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन में ही होती है। मीजोसोम की इन फोल्डिंग किस में होती है, सेल मेम्ब्रेन में ही होती है। सेल इनवेलप एंड मॉडिफिकेशन मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली इन द बैक्टीरियल सेल ऑफ द केमिकली कंपोजिशन ऑफ द सेल इनवेलप। The envelope consists of the tightly bound of the layered structure that is the outermost glycocalyx, कह रहा है इसके लेयर के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर पाई जाती है। फॉलोड बाई, कह रहा आपको किससे ढकी होती है, जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है वो किसी न किसी चीज़ से ढकी होती है, तो किससे ढकी होती है इसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है कि ग्लाइकोकैलिक्स लेयर फॉलोड बाय द सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल के नीचे क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। आल्दो एज लेयर, सभी लेयर की अगर बात करें, परफॉर्म द सेल इनवेलप, सभी मिलकर के सेल इनवेलप का काम करती हैं, जो कि यूनिट होती हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट होती हैं, यानी सुरक्षा का कार्य करती हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, बैक्टीरिया को हम लोग बेसिकली कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिस ऑन द डिफरेंट ऑफ द मैनर, तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं।
किस मैनर पे? यहाँ पे स्टेनिंग प्रोसीजर के माध्यम से ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के रूप में इन्हें स्टेन कर सकते हैं। और कह रहा कि यहाँ देखिए, कह रहा कि दोज बैक्टीरिया टेक द ग्राम स्टेन, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को धारण कर लेती है उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो ग्राम स्टेन को धारण नहीं करते उसे क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव कहते हैं। नोट करिए, कह रहा द बैक्टीरिया आर द स्टेन बाय द ग्राम स्टेन, वीकली अल्केलाइन सोल्यूशन होता है, क्रिस्टल होता है, वायलेट एंड जेंटिन वायलेट होता है। द स्टेन इज द ब्लू एंड पर्पल बैक्टीरिया देन द ट्रीटेड बाय द 0.5% आयोडीन सोल्यूशन, दे आर देन वॉश टू द वाटर एंड फाइनली दे आर द एल्कोहल एंड स्टोन। कह रहा पहले इसको हम क्या करते हैं? आयोडीन से ट्रीट करते हैं, फिर इसे हम फाइनल में क्या करते हैं? एल्कोहल या एसोटीन से इसे धो देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? ये साफ हो जाता है और एक कलर को धारण कर लेता है। आगे देखते हैं, कह रहा ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन द कंपोजिशन। ग्लाइकोकैलिक्स अपने कंपोजिशन में अलग अलग होती हैं, थिकेंस होती हैं और डिफरेंट बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकान। कह रहा प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो होती हैं ये क्या रखती हैं? पेप्टिडोग्लाइकान को रखते हैं, कंटेनिंग पॉलीमर ऑफ द मॉडिफाइड शुगर एन एस्टिल ग्लाइकोसेमिन एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड। कह रहा कि जो यहाँ रखते हैं एन एस्टिल ग्लाइकोसेमिन को और एन एस्टिल जो है म्यूरेमिक एसिड को रखते हैं। इट कुड बी ए लूज सीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर। कह रहा है कि एक लूज सीथ होती हैं जो कि अपने पास स्लाइम लेयर को रखती हैं। वाइल द अदर्स ऑफ द थिक टफ, और कुछ अदर जो होती हैं वो टफ होती हैं, कॉल्ड द कैप्सूल, जो क्या कहलाती हैं? कैप्सूल कहलाती हैं। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्टिव ऑफ द बैक्टीरियम एंड ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। कह रहा कि स्मार्ट मतलब ये इसको मजबूती देती हैं, सपोर्ट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, जिससे ये फटती नहीं। इसके बाद हमको पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या? देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जाती है किसकी? अच्छा नहीं, अभी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट की। कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेचर इसका कैसा होता है कि बाहर के इन्वायरमेंट से अटैच होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी प्रकार से इसका नेचर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? यूकैरियोट में। आगे आ जाते हैं, अगला जो ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है? मेसोसोम। इस पे भी चर्चा कर लें। ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम व्हिच आर द फॉर्म्ड बाय द intension of plasma membrane into the cell. These intention are in the form of the vesicle, tubules and lamina. They help in the cell formation, DNA replication, distribution of daughter cell. Sorry. ये किस में मदद करता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, डीएनए का रिप्लिकेशन करता है और डॉटर सेल में ट्रांसफर हो जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। दे आल्सो हेल्प इन द रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन में मदद करता है, सिक्रीशन में मदद करता है, सिक्रीशन प्रोसेसन में, और किसमें? सरफेस एरिया में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंजाइमेटिक कॉन्टेस्ट में मदद करता है। अगर हम कुछ बैक्टीरिया की बात करें, लाइक साइनोबैक्टीरिया, देयर आर द अदर मेम्ब्रेनोस एक्सटेंशन। यहाँ पे एक और मेम्ब्रेनोस एक्सटेंशन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कॉल्ड, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर। कह रहा है कि एक तो अभी मेसोसोम पढ़ ही रहते हैं, और साइनोबैक्टीरियम एक और एक्सटेंशन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं, जिसके पास पिगमेंट पाए जाते हैं और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल, कुछ बैक्टीरिया सेल क्या होती है? मोटाइल होते हैं, यानी गतिशील होती हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, गति नहीं कर पाते। इफ मोटाइल दे हैव द फिलामेंटस एक्सटेंशन लाइक। कह रहा इनके सेल वॉल के ऊपर फिलामेंट का बना हुआ कुछ हिस्सा पाया जाता है जिसे फ्लैजिला कहते हैं, और ये नंबर इनके क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ द 3 पार्ट। बैक्टीरिया का फ्लैजिलम कितने भागों से बना है? 3 भागों से, फिलामेंट से, हुक से और बेसल बॉडी से बने होते हैं। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिली एंड फिम्बरी आर द सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट बट डू नॉट प्ले इन द मोटिलिटी। ठीक, अब पिली की बात कर रहे थे। देखिए, पिली इलांगेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। फिम्बरी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्प्रोटिंग बॉडी होती हैं, और ये कुछ बैक्टीरिया में किसके लिए काम करते हैं? अटैच हो जाते हैं और एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा बिहेवियर करते हैं।
राइबोसोम, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था? तो ग्रेगर प्लेडे नामक साइंटिस्ट ने, जॉर्ज प्लेडे नामक साइंटिस्ट ने राइबोसोम की डिस्कवरी 1953 में किया। नेम्ड एज द राइबोसोम 1955 में। दे आर कॉल्ड प्लेडे पार्टिकल्स, इन्होंने इसे क्या कहा था? प्लेडे पार्टिकल के नाम से जाना था। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में राइबोसोम किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और ये कैसा होता है? 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इन साइज में पाए जाते हैं। सब यूनिट से बनते हैं, 50 और 30 सब यूनिट से बनते हैं। और जो है टोटली इसको क्या कह देते हैं? 70 यस कह देते हैं प्रोकैरियोटिक। और वहीं पे अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो राइबोसोम क्या हो जाता है? राइबोसोम हो जाता है 30 और 60 और 40 यस का। और वो क्या हो जाता है कि राइबोसोम का काम क्या है कि एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन बनाते हैं। इंक्लूजन बॉडी पढ़ लेते हैं। इंक्लूजन बॉडी में क्या है? इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल, इसमें रिजर्व मटेरियल पाए जाते हैं इन द प्रोकैरियोटिक सेल में। आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर है। फॉर्म द इंक्लूजन बॉडी, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से ढके नहीं होते हैं। एंड ले फ्री, एज स्वतंत्र होते हैं और द साइटोप्लाज्म में। और जैसे कि फास्फेट ग्रेनूल है, साइनोफाइसिन ग्रेनूल है, ग्लाइकोजन ग्रेनूल्स हैं, गैस वाइक्यूल्स हैं, आर फाउंड इन द ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया में। और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के रूप में उपयोगी होते हैं। अब हमें पढ़ना यूकैरियोट, जहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए, मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।